एसएससी जीडी में किस तरीके का होता है पेपर का लेवल, वो हम यहाँ पर इस क्लास में जान रहे होंगे। इन क्वेश्चनों करने के बाद डेफिनेटली आपको ये एक्सपीरियंस होगा और ये नॉलेज मिलेगी और ये डेडिकेशन बढ़ेगा आपका कि एसएससी जीडी में किस तरीके का पेपर का लेवल होता है। ठीक है, देखिए सवाल क्या रहा है क्या, ठीक है। देखो भाई सवाल क्या रहा है क्या, सवाल क्या रहा है कि ए बी और सी का औसत वजन 45 केजी है। ए बी सी का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत वजन है 45 केजी है। ए बी सी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 45 का 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं अपन ए और बी सी के बारे में कि ए का और सी का जो वजन है वो कितना है, 42 है, और ये 2 लोग हैं, इनका कितना हो गया, 84 हो गया। अब सुन लो आप मेरी बात, आगे सॉल्व मत करो, यही उत्तर आ जाएगा आपका। अगर मैं ए बी सी में से मैं ए सी घटा दूं तो केवल बी बचेगा, तो बी कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया तो 5, 51 बचेगा आपका बी। अब सवाल कह रहा है क्या, बी और सी का 38 है, बी और सी का वजन 38 है, तो 38 इंटू के 2 क्या हो जाएगा आपका, 76 हो जाएगा। बी का मान कितना दे रखा है, 51 दे रखा है, इसे कर दो आप माइनस, तो क्या बच जाएगा, सी बचेगा। सी बचेगा, इसका मतलब है 25 आपके सवाल का उत्तर होगा। तो बताइए सी का वजन क्या होगा, सी का एग्जैक्ट जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका बेटा, सी का वजन क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, सी का वजन मेरे दोस्त आपका हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर आपका ए आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई यस या नो। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से आप। आगे भाई आगे चलते हैं और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिएगा एक और क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्रमशः 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन, क्या क्रमशः 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन है। ध्यान देना बेटा, 2 ट्रेन है, एक तो 200 मीटर लंबी है, एक आपका 300 मीटर लंबी है। ठीक है, ये समांतर पटरियों पर सबसे पहले विपरीत दिशा में जा रही है। पहले डायग्राम तैयार करो, 2 ट्रेन है और ये विपरीत दिशा में जा रही है। सुनो, 2 ट्रेन है और ये विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब ये ट्रेन है ये ऐसे जा रही है एक दूसरे की ओर, तो ये जाएगी आपकी ऐसे और ये जाएगी आपकी ऐसे। एक कितने मीटर की है, एक आपके 200 मीटर की है एंड एक आपके कितने की है, 300 मीटर की है। इनकी चाल दे रखी है 40 किलोमीटर पर घंटे एंड इसकी चाल दे रखी है आपके 50 किलोमीटर पर घंटे। सबसे पहली बात, अगर 2 चाल दे रखी है विपरीत दिशा में, तो सबसे पहले आप निकालोगे उनकी सापेक्ष चाल, मतलब रिलेटिव स्पीड, और इन्हें जोड़ के ये हो जाएंगी आपकी 90 किलोमीटर पर घंटे। क्या हो जाएंगी, 90 किलोमीटर पर घंटे। अगर 2 चाल है, अगर 2 चालें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो उन्हें जोड़ करके सापेक्ष चाल निकालते हैं, और एक ही दिशा में जाती है तो घटा करके क्या निकालते हैं, सापेक्ष चाल निकालते हैं। पार करने का समय पूछा गया, समय, और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है, 300 और 200 500, चाल कितनी है 90, गुणा करेंगे 5/18 का। अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो उसमें गुणा करेंगे 5/18 का, 18 पंजे 90, 5 25 दूनी 50, तो ये उत्तर का एक आ जाएगा आपका सेकंड का आ जाएगा। 20 सेकंड आपके सवाल का राइट आंसर है। 20 सेकंड आपके प्रश्न का सही उत्तर यहां पर देखने को मिलेगा। 20 सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना, आपका उत्तर आया कि नहीं आया, एक बार मुझे तो कम से कम बताओ आप लोग। एसएससी जीडी में किस तरीके का लेवल होता है, ये आप इस इन क्वेश्चन के हिसाब से देख लोगे कि ऐसा पेपर का लेवल होगा, और ये बिल्कुल अपडेट कंटेंट है। अपडेट इन द सेंस एसएससी जीडी का जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग वर्तमान में परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपके लिए। सारे के सारे बढ़िया और नए क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, किताब का कॉपी पेस्ट नहीं है ये। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी
तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए और बी 5 दिन में करते हैं, ए और बी 5 दिन में करते हैं, तथा बी और सी आपका 10 दिन में करते हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इनका क्या होगा, टोटल काम होगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा 40। तो 4 दाड़े के 40, 5 अट्ठे 40 और 10 चौके 40। ये आ गया इनका काम। सवाल अब ध्यान से देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। अगर मैं इन लास्ट वालों को जोड़ दूं तो जोड़ूंगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और 4 12। लेकिन a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा, 10 दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में। a से a काट दूं, b से b घटा दूं, c से c घटा दूं, तो केवल b बचेगा और मान कितना बचेगा 2। p की वैल्यू 2 आ गई। सवाल करा है कि a और c द्वारा कितने दिनों में काम किया गया, b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब सुनो मेरी बात, हमें पता है कि b की वैल्यू 2 आ गई। अगर b और c, हमें एक बात और पता है यहाँ पर क्या, कि b और c का मान 4 है, जिसमें से b का मान में 2 घटा दूंगा तो c का मान क्या बचेगा, c का मान 4 बचेगा, और b का मान 2 यहां से घटा दूंगा तो a का मान क्या बचेगा 6 बचेगा। तो a और c दोनों का मान क्या हो गया, 6 और 4 10 हो गया। इन दोनों को मिलकर काम करना है, पूरा काम तो 40 है, तो 40 काम है 10 को करना है, तो कितने में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। जिनका 5 आ रहा है वो गलत कर गए बेटा, 5 तो नहीं आएगा, आएगा तो 4 ही बेटा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल काम आपका 40 है। अच्छा ओके, 5 ही आएगा बेटा, 5 ही आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूं आपके लिए। हम ए और बी का मान 8 है, 2 घटा दो, ए का मान कितना बच जाएगा 6, और सी का मान कितना बच जाएगा 2, क्योंकि ए बी का मान कितना है 4 है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। 40 काम को 8 के हिसाब से करना है, 5 दिन में करेंगे। 5 डेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डी आ जाएगा। हमने सवाल सही किया था, लेकिन वो यहाँ पर गलत लिख गया था, 4 लिख गया था गलती से, ठीक है ना। 4 नहीं बेटा 5 आएगा आपका उत्तर, ठीक है ना, क्योंकि हमसे गलत लिख गया था, हमसे गलती हुई थी, हमने पढ़ाया सही था लेकिन लिख गलत दिया था। जब एक कोई चीज़ गलत लग गई होगी, एक बार लग गई तो पूरी आगे पीछे का पूरा सवाल क्या कर देती है, गलत कर देती है। और यही तो भैया मैथ्स की खासियत है। मैथ्स मतलब कैलकुलेशन, कोई गलती मिस्टेक तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। सुनिएगा, 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, इनके वोट कितने कितनी है, 1148 है तथा 7624 है तथा 11628 है। कितने हैं, 11600 आपके 28 है। तो टोटल क्या हो गई, 8 और 4 12 और 8 20 हासिल लागी आपके 2, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 6 और 6 12 13 और 1 14, 7 और 9 और 1 10 और 11, 1 और 1 आपका 2, 21400 हो गया। टोटल वोट ये क्या हो गया आपके टोटल हो गए। टोटल सवाल कराए क्या कि जीतने वालों को कुल मतों का कितने परसेंट मिला, ये जीता होगा सबसे ज्यादा वाला। तो 11628 की वैल्यू निकाल ली टोटल पर, टोटल 21400 पर मल्टीप्लाई करेंगे, कहेगा 100 का, कट गया और कट गया। अब ये देख लो कितनी बार कट रही है संख्या, 11628 214 से कितनी बार कट रही है, ये चेक कर लो एक बार आप। यस, या 20400 आएगा। पहली बात यहाँ 20400 आएगा, 20400 जोड़ने में मिस्टेक हुई है, 20400 आएगा। और फिर काटोगे आप 11628 को, 11628 को काटोगे 204 से, तो 57 बार कटेगा। इसका मतलब है 57% आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या होगा बेटा, 57% आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यहाँ पर हो जाएगा। किसका आंसर आ गया, आंसर आ गया खुशी का, गलत आया है खुशी आपका उत्तर। आकाश का उत्तर सही आया, 57% आपका उत्तर होगा, ठीक है। ये दो अगला सवाल देखो फटाफट, ये अगला सवाल देखो, ये तो कैलकुलेशन का सवाल है। क्या ये आपका कैलकुलेशन का सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा, बिकॉज
कैलकुलेशन का है। अब देखो कैसे करेंगे, फटाफट देखिए। सबसे पहले सॉल्व करेंगे गुणा। तो ये देखो पहले सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, इधर देखिएगा। ये हो जाएगा आपका 7 + के 5 माइनस 3/4 दूनी 8। ये हो गया 3 एकम 3 4 दूनी 8 ऑफ में क्या आएगा 2/7 + के 7/2 गुणे में 3/में आपका 14। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 + के 5 माइनस 3 दूनी 6 और 8 7 56। सॉल्व कर लो फटाफट, देखो 2 से कट जाएगा 4 बार, तो 3 एकम 3 और 7 हो गया 28 प्लस के 7/2 इंटू के 3/में आपका 14। तो इसको भी सॉल्व कर लो। 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 3/में 2 दूनी 4। अब ये हो जाएगा 7 और 5 आपका 12 माइनस इन दोनों को मैं केवल सॉल्व करूंगा, इन दोनों को, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। तो 3 + के 4 से 28 और 7 21, 21 और 3 24, और ये हो जाएगा 24 में आपका 28 हो जाएगा। 12 माइनस के 24 में 28 क्या होगा 12 माइनस के 24 में 28। 4 6 24 और 4 7 28, नीचे 7 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन 24 के फिगर में देना होगा आपको। चलो तो कोई नहीं, सॉल्व कर लो। 28 × 12 - 24 कर लो, 28 × 12 - के 24 कर लो, 28 × के 12 - 24 कर लो। 312/28 आ रहा है, कितना आ रहा है 312 में 28 आ रहा है। क्या ये कट सकता है, 2 से कटेगा 14 बार, 2 एकम 2 2 5 10 2 की बार 156/14 आ रहा है। 156/14 तो कहीं भी नहीं है, नहीं, कहाँ गलती होगी हमसे। दोबारा फिर देखते हैं एक बार और सवाल को, कहाँ तो गलती हुई है, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, डोंट वरी। देखो बराबर एक बार चेक करते हैं सवाल को। 7 + के 5 माइनस कोष्टक का मान होगा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, इनके बीच में लगेगा ऑफ, और ऑफ का मतलब होगा 2/7 प्लस 7/2 इंटू के 3 में आपका 14। अब ये हो जाएगा 7 + के 5 माइनस के 2 चौके 8 ऊपर 3/में 7 चौके 28 प्लस ये हो जाएगा 7/2 इंटू के 3/में आपका 14। तो 7 दूनी 14, ये कट गया, गुणा हो गया। तो 7 और 5 12 माइनस के 3/में 28 प्लस के 3/में 2 दूनी 4। अगर बटे में 1 लिख दूँ, लघुत्तम क्या होगा 28 होगा। 28 × 12 करोगे तो 12 × 96, 28 × 56, 28 और 5 33 336 माइनस के 3 प्लस के कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 336 में से 3 गए तो क्या बचेगा 333, 333 प्लस आपका 21 में 28 कितने हो गए 3 और 1 4, 3 और 2 5, 354/28 हो गए। 2 से काटूंगा नीचे तो आ जाएगा 14, नहीं आएगा 2 एकम 2 2 7 14 2 7 14 177/14 आएगा। जिनका भी ये आ रहा था वो तुम बिल्कुल सही कर रहे थे बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम सही है, बहुत बढ़िया। ओके भाई, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 6000 रुपए अंकित मूल्य के 1 दर्जन की पतलून पर 10% की छूट है तो 27 रुपए में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं। सुनो ध्यान से, 6000 रुपए का पतलून है, इस पर 10% की छूट है तो कितने में बेचेगा ये 90 रुपए में बेचेगा। अगर ये 90 रुपए में बेचेगा तो इसका मतलब है कितने का जाएगा 5400 रुपए में जाएगा। कितने में 5400 रुपए में जाएगा, ठीक है साहब। अगर मैं केवल छूट निकालूं तो 10,000 गुणे में 10/100 तो केवल छूट क्या आ गई आपकी 600, 600 केवल छूट आ गई, सेल आ गई 5400 की। तो 27 रुपए में कितने जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती हैं, है ना। 27 रुपए में कितनी जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती हैं। 1 दर्जन
1 दर्जन जोड़ी पतलून पर, 1 दर्जन जोड़ी पतलून पर। अच्छा, सवाल का सेंस ही बदल गया कि 600 रुपए अंकित मूल्य 1 दर्जन जोड़ी है, मतलब 6000 रुपए की 1 दर्जन मतलब 12 है, तो एक कितने की होगी, 500 रुपए की एक हो गई, 500 रुपए की एक हो गई, डिस्काउंट मिलेगा आपका 10% का, तो सेल कितने में होगी, 90 में होगी, इसका मतलब है 450 में सेल होगी। 2700 रुपये में कितनी आएंगी, तो 2700 बटे में क्या कर दो, 450 कर दो, 0 9 27 9 5 45 और 5 6 30, कितनी आएंगी आपकी, 6 आएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है आपका, सी में है। 6 आएंगी जो कि आपका किस में है बेटा, ऑप्शन नंबर ये किस में है आपका, सी में है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपके प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर देखने को मिलेगा। बोलो भाई हाँ या ना, अरे बोलो भाई हाँ या ना मेरे दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। $900 आएगा, ये इनका अलग ही चल रहा है। एक पतलून का प्राइस तो 450 रुपये है। हाँ और क्या, 450 रुपये की एक पतलून है, तो 6 पतलून कितने की आएंगे, 2700 रुपये की नहीं आएंगी। 2700 रुपये में पूछ रहा कितनी पतलून खरीदी जा सकती है, 6 पतलून खरीदी जा सकती है डिस्काउंट के बाद में। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन है, 50 सेब का विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है। 50 सेब का विक्रय मूल्य सवाल क्या है भाई, 50 सेब का विक्रय मूल्य। अब ध्यान से देखिएगा, 50 सेब का विक्रय मूल्य, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का बड़ा कड़ा मतलब है बेटा। 50 सेब का विक्रय मूल्य मतलब 50 सेब का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 45 के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 5 से कटेगा 10 और 5 से कटेगा आपका 9, तो जाएगा सेलिंग प्राइस बटी में कॉस्ट प्राइस बराबर 9 बटे में आपका 10। तो 10 में खरीदा, 9 में बेचा है, इसका मतलब हो गया लॉस हो गया कितने का, 1 का कितने पर, 10 पर। 1/10 का मतलब है 10% का लॉस हो गया, 10% की क्या हो गई, हानि होगी। ठीक है भाई, ये बंदा कह रहा है कि 3 आएगा। 3 क्यों आएगा भाई, डिस्काउंट के बाद एक पतलून 450 रुपए का आ रहा है, 27 रुपए की 6 तो आएंगे, पता नहीं क्या कर रहा है। इसमें क्या होगा, 10% का आपका लॉस हो जाएगा भाई, 10% का क्या होगा, लॉस। आंसर तो जल्दी में देना है। तो मैंने कब पूछा, बेटा 3 नहीं आएगा। आप क्या कर रहे हो, आप पता नहीं, आपको समझा रहा हूं, आपको समझ ही नहीं पा रहे हो, आप समझना चाह नहीं रहे हो। मैं आपको समझा रहा हूं अच्छी तरीके से, कॉमन सेंस का यूज करिए, आप पेन पेपर यूज मत करिए, कॉमन सेंस का सवाल है। तो अहमद 25,200 रुपये में पुराना स्कूटर खरीदता, ध्यान देना,
25,200 रुपये का खरीदता है वो स्कूटर, घर ले आया, 2800 रुपये खर्च करता है उसकी मरम्मत में, तो इसे स्कूटर कितने का पड़ गया? ये स्कूटर पड़ गया उसको 28,000 रुपये का पड़ गया। ये उसका कंप्लीट कॉस्ट प्राइस होगा 28,000। स्कूटर को 6600 रुपये में बेच देता है। ये 25,200 ही गलत है यहां पर। ये ये 5200 रुपये होगा यहां पर। ये तो गलत है सवाल। तो फिर 25,200 रुपये में खरीदता है, 6600 रुपये में बेच देता है, ऐसा कैसे पॉसिबल? फिर लाभ कहां हो जाएगा उसको? ये प्रश्न में मिस्टेक है कि तो इतने रुपए में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है, मरम्मत को भी छोड़ दे तब भी प्रॉफिट नहीं होगा। वो तो प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट का मतलब है ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, कम में बेचोगे तो हानि। यहाँ एरर है। एक बार इसको देख लेंगे, इसके ओरिजिनल क्वेश्चन को फिर देख लेंगे, ठीक है ना, फिर कर लेंगे। सवाल कह रहा है क्या? 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अगर 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, फिर इससे दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है ना, ओके सब। अच्छा, तो फिर सिंपल सी बात है, क्षमता दुगनी है तो समय आधा लगेगा, क्षमता दुगनी है तो समय आधा लगेगा। अच्छा लो ये भी देख लेते हैं। 20 से कर देता है, 10 बराबर क्या होगा? डी होगा। इससे दुगनी क्षमता वाले व्यक्ति हैं, अगर इनकी क्षमता 1 है तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो दुगनी क्षमता वाले व्यक्ति है तो आधे में करेंगे ना, 5 में करेंगे। सवाल क्या कह रहा है? 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है साहब। फिर दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति समान कार्य को कितने दिन में करेंगे? अगर भाई 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करेंगे तो काम तो हो गया आपका 200। अब इस काम को 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। लेकिन इनकी क्षमता उनसे दुगनी है। अगर इनकी क्षमता उनसे दुगनी है, इनका समय क्या होगा? आधा होगा। व्यक्ति दुगनी क्षमता के समान कार्य को इसमें से कर सकते हैं। भाई इन व्यक्तियों की, नए वाले व्यक्तियों की काम करने की क्षमता उनसे दुगनी है। अगर उनकी क्षमता x थी तो इनकी 2x है, मतलब ये दुगना काम करेंगे, दुगनी स्पीड से काम करते हैं, तो समय तो आधा ही लेंगे ना, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। सोलह नंबर क्वेश्चन एक बार लास्ट में देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन 27 रुपए में कितने जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती हैं? 27 रुपए में तो 6 पतलून आएंगे भाई। ₹6,000 अंकित मूल्य के 1 दर्जन जोड़ी पतलून पर सही है बेटा, वो सवाल एकदम करेक्ट है। इसमें डाउट है, हमें इसमें डाउट है थोड़ा सा। ये आंसर की लेंथ अलग है। 10 व्यक्ति किसी काम को अगर 20 दिन में करते हैं, अगर 10 व्यक्ति हैं वो किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति इस काम को डी दिन में करेंगे, तो 20 से कट गया 20, 10 बराबर क्या होगा? आपका डी होगा। लेकिन ये कह रहा है कि ये वाले जो 20 व्यक्ति हैं, इनकी काम करने की क्षमता इनकी क्षमता से दुगनी है। ठीक है, इनकी क्षमता से क्या है? आपकी दुगनी है। ठीक है, अच्छा, तो ये दुगनी है ना, इसका मतलब क्या होगा? 20 आएगा बेटा इसका आंसर। इसका आंसर 20 आएगा, 5 नहीं आएगा बेटा। अच्छा, उसमें जोड़ी पूछ रहा है ना, उसमें क्या पूछ रहा है? लो देख लेता हूं, कितनी जोड़ी आएंगी जोड़ी में। अरे यार देखो, 1 दर्जन जोड़ा, सवाल को ध्यान से पढ़ लो पहले, तो मैं पता नहीं क्या ही समस्या है। 1 दर्जन जोड़ा मतलब 1 दर्जन जोड़ी
बराबर 6,000 रुपए की है, तो एक जोड़ी मतलब 1 दर्जन जोड़ी मतलब 12 जोड़ी, अगर 12 जोड़ी आती है 6,000 की, तो एक जोड़ी आएगी 500 रुपए की। 90 से कैलकुलेट करेंगे तो एक जोड़ी कितने की आएगी? 450 रुपए की आएगी। एक जोड़ी 450 रुपए की, तो 6 जोड़ी 2700 रुपए की हो जाएंगी। सही तो है जोड़ी, सही है बेटा, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलो, एक संख्या का 25% अगर 300 है, अरे 3 क्यों आएगा? क्योंकि सवाल भी तो जोड़ी में ही है, गधे है तो बिल्कुल यार, सवाल भी तो जोड़ी में पूछ रहा है, सवाल भी जोड़ी का ही है, तो मैं जोड़ी सी तो किया है। एक जोड़ी 500, एक जोड़ी 450 रुपए का आता है एक जोड़ी, तो 6 जोड़ी तो आएंगे, फिर इसमें 2 का भाग कर क्यों रहे तुम? जोड़ी का मतलब ऑलरेडी सवाल भी जोड़ी में दे रखा था, पूछता नहीं देखे तो लगाते आप, अपने चला लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। एक संख्या का अगर 25% कितना है? 300 है, तो कितने गुना होगा? 12 गुना होगा। 12 गुने का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। भाई 12 गुने का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1200 हो जाएगा। मैं कंफ्यूज, मैं तो बस टिका हुआ हूं भैया, क्योंकि सवाल जोड़ी में ही है। हाँ, अगर प्रश्न जोड़ी में नहीं होता, जोड़ी में पूछता, तो आप 2 का भाग करके 3 करते। सवाल भी जोड़ी में ही है, फिर तुम 2 का भाग भी कर रहे हो, इसका क्या सेंस निकलता है भाई? इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकलेगा अगर सवाल जोड़ी में पहले से। तो अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 100 का औसत क्या होगा? याद रखना, किसी भी लगातार संख्याओं का एवरेज होता है फर्स्ट प्लस के लास्ट बटे में 2, तो 100 प्लस के 2 क्या होंगे? 102 बटे में 2 करेंगे तो क्या आएगा? 51 आ जाएगा। 51 ऑप्शन नंबर आपका ए सवाल का राइट आंसर होगा बेटा। क्या होगा? 51 होगा ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का उत्तर है। ये लो फटाफट से अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है कि ए बी का मान इतना है, बी सी का इतना है, सी डी का इतना है, तो ए बी सी डी क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, हमको बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आपका डी बताना है। ठीक है, तो ए बी का मान दे रखा है 2:3, बी सी का दे रखा है 3 और 4, सी डी का दे रखा है 3 और 5। अब हमने क्या पढ़ा है कि अनुपात में खाली वाला घर पड़ोसी का होता है। ये पड़ोसी का घर हो गया 3, ये पड़ोसी का हो गया 3, ये पड़ोसी का हो गया आपका 4, ये इसके पड़ोसी का हो गया 3। याद रखना, अनुपात में खाली वाला घर किसका? पड़ोसी का होता है। अब कैसे काटेंगे देखिए, इस लाइन में 3 है, कट गया, इस लाइन में 3 है, कट गया, इस लाइन में 3 है, कट गया, इस लाइन में 3 है, कट गया। ठीक है, अब आ जाओ सब, अब आ जाओ। 5 चौके आपका 20 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 3 तिया 9 और 2 तिया 6, 6 9 12 20 उत्तर आएगा। 6 9 12 20, 6 9 12 20 तो कहीं भी नहीं है ना, 6 9 12 20, 6 9 12 20 ऑप्शन नंबर आपका चौथा होगा। 6 9 12 20 आपका उत्तर है भाई। ठीक है, आगे में डी सब का बहुत बढ़िया शानदार। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फटाफट इसको एक बार चेक करो जल्दी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के लेवल पर आधारित क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, आप इन्हें देखिए और क्लास के बाद देखिएगा आपने कितने नंबर लाए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। देखो सवाल है क्या, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, कितना है? 20 25 35 15 ए और 30 का औसत है। औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले राशियों का योग कर लो जरा। योग कैसे करोगे? देखो 35 और 15 50, 50 और 30 80 और 20 और 125,
125 प्लस के ए, तो 125 प्लस के ए आपका योग हो गया, योग बटे में संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, बराबर में कितना दे रखा है आपका 2.5, 25 दे रखा है। तो 125 प्लस के ए बराबर क्या होगा 25 से कितना हो गया 25 से 1.5 150 हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 हो गया, ए बराबर क्या हो गया आपका 25 हो गया। ए बराबर 25 से तो आएगा, ए बराबर क्या आएगा 25 आएगा, लेकिन यहां तो ऑप्शन में नहीं है 25। जोड़ने में गलती हुई है क्या? संख्या आपको दे रखी है, देख लो जोड़ लो एक बार 20 25 35 15 30 और ए, तो 5 10 और 5 से 15, 2 और 2 4 और 3 7 और 8 8 और 3 11 11 और 1 12 125 प्लस का ए, संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो सही तो किया है हमने, फिर सही तो किया, ए ही होगा सर, 110 आएगा सर। 110 कैसे कर दिया तुमने जोड़ के इसको, मुझे तो बताओ कम से कम आप लोग। कुछ लोग यूं ही तुक्का लगा रहे हैं, यूं ही मतलब बेवजह तुक्का लगा रहे हैं। चलो आगे, अगला सवाल देखिएगा। विक्री के लिए एक वस्तु है 240 रुपए इसका मूल्य है, 240 रुपए इसका मूल्य है, इसको बेचा गया है 10% और 5% के 2 क्रमागत छूट पर बेचा गया है। तो इसे बेचा गया होगा 90/100 में एंड आपका 95 बटे कितने में आपका 100 में। ठीक है, अब कर दो इसको सॉल्व। कैसे करेंगे देखिए, फिर 2 जीरो से कट गया आपका 2 जीरो, अब कटने की कोई गुंजाइश है नहीं भैया जी, कट सकता है तो काट लो, मुझे तो लगता नहीं कटेगा क्या यहाँ पर। 5 से कट जाएगा 19 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार, फिर 2 से कट जाएगा 10 बार और 2 से कट जाएगा ये 12 बार। तो हो जाएगा 12 नम्मा 108 इंटू के 19 बटे में आपका 10, तो ये हो जाएगा 9 8 72। पीछे 2 आएगा और 1 छोड़ के पॉइंट होगा, पीछे 2 आएगा 1 छोड़ के पॉइंट होगा, मतलब ऑप्शन बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हो गया, लो जी लो, मुझे तो ये भी उत्तर नहीं लग रहा है इसका। बी 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 ठीक है, इसको देखो फटाफट। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मैंने मान लिया 4x 3x एंड आपका 2x मान लिया। सवाल कह रहा है कि फर्श को 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बनाने की लागत कमरे की रुपए है, दे रखी है लागत तो इतने रुपए, हाँ यहाँ दे रखी है 480 रुपए है, इंग्लिश वाले में दे रखी है 480 रुपए है। तो बताइए रूम की लेंथ ऊंचाई, हाइट, द हाइट ऑफ द रूम इज, इसको देखिए फटाफट। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ आइएगा तो ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर प्लस 11 की पावर 4 भाग 11 क्यू में 11 का गुणा करेंगे तो 11 की पावर 4,
11 की पावर क्या बनेगा 4 बनेगा, -11, तो इससे तो ये कट ही जाएगा, एक बार कटेगा। तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस का 1 कितना 122, 122 में से 11 गए तो 111 ही बचेंगे। मतलब ऑप्शन ए सवाल का उत्तर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या होगा, राइट आंसर यहां पर बेटा हो जाएगा भाई। ठीक है, बोलो भाई ठीक है यहां तक आपका, ठीक है। तो चलते हैं फिर ये क्वेश्चन और देखिएगा। ट्रेन की गति 180 किलोमीटर पर घंटे है, एक काम कर लो इसमें गुणा कर लो, 180 इंटू में 5/18, 18 दाले 110 पंजे 50, अब ये होगी 50 मीटर पर सेकंड हो गई। तो दूरी बतानी है 10 सेकंड में दूरी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू के टाइम, स्पीड 50 है, टाइम आपका 10 है, डिस्टेंस क्या हो गया 500 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी 500 आपका क्या होगा, डिस्टेंस इसका हो जाएगा 500, 500 मीटर इसका क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लीजिएगा, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस सवाल का उत्तर आपको हमें देना कमेंट्स बॉक्स में देना है, किसमें, आपको कमेंट्स बॉक्स में इस सवाल का उत्तर देना है कि क्लास आपको कैसी लगी भाई। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। हमारी जो रेगुलर क्लास है आपको बता दूं कि अगर आप सभी ने इस क्लास को देखा और आपको अच्छा लगा हो तो मेरी जो रेगुलर क्लास है बेटा वो शाम को 7 बजे होती है, जिसमें मैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए पूरा मैथ पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल क्या पूरा मैथ पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज। कैसे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, वो कहाँ पर होती है, वो होती है क्लास 24 यूपी वाले, क्लास 24 यूपी जो यूट्यूब चैनल है वहां पर होती है भाई। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी को कैसे लगी, इस क्लास के में अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया वो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और कमेंट्स करके बताना आपको ये वाला सेशन कैसा लगा। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है एवरेज का क्वेश्चन। ठीक है ना, तुम्हें गलत कैसा लग रहा है बता दूं कि तुम्हें लग रहा होगा 2.5 × 6 15 आ जाएगा, तो मुझे बता 125 प्लस ए बराबर 15 सॉल्व करेगा तो ए में से 125 घटाएगा तो माइनस के 110 आएगा, और ऑप्शन में कहीं भी माइनस नहीं था। ठीक है ना, इसका मतलब है आप गलत तो कह ही नहीं सकते बिल्कुल इसको। ठीक है, चलिए फिर क्लास को बाइंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल भाई। ठीक है।